नमोस्तु आचार्य श्री। ईसा जैन पानीपत हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं कि रक्षाबंधन पर्व को क्या शाश्वत पर्व कह सकते हैं? रक्षाबंधन जो पर्व है वह एक घटना विशेष पर आधारित है, इसलिए वह शाश्वत पर्व नहीं कहला सकता। वात्सल्य पर्व तो है कि कहाँ मुनिराज अपने मुनि धर्म को छोड़ करके 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। ये कितनी बड़ी वात्सल्य उनकी धर्मात्मा के प्रति होगी, आप सोच नहीं सकते हैं। क्या आप भी इसी प्रकार से मुनियों की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव रखते हैं? होना चाहिए। मुनि संस्कृति यदि उसका हम संरक्षण कर पाएंगे तभी आप धर्म का संरक्षण कर पाएंगे। आपको पता है पूरे भारत में यदि आज जिन शासन की प्रभावना यदि है तो वो मुनियों के कारण है। तो जो मुनि विरोधी लोग हैं क्या वो धर्म को बढ़ा रहे हैं? वो नहीं बढ़ा सकते। मुनिराज ही चलते फिरते जिन शासन की प्रभावना करते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं, पैदल चलते हैं और आपके गांव शहर में आकर के आपको जगाते हैं। आपके मंदिर सुप्त पड़े हुए हैं, कौन जगाता है इनको? आपको कौन जगाता है? मुनिराज ही। जितने भी मंदिर बनते हैं, धर्मशालाएं बनते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं, वो मुनिराज के सानिध्य में होते हैं। जागृति पैदा होती है, उत्सव महोत्सव प्रकट होता है। तो ये रक्षाबंधन जो पर्व है वो एक घटना विशेष पर आधारित है। विष्णु कुमार मुनिराज द्वारा अकंपनाचार 700 मुनिराजों का घोर उपसर्ग को दूर किया था, इसलिए यह घटना विशेष धर्म है। शाश्वत धर्म तो 10 लक्षण पर्व जो हैं वो हमारे शाश्वत धर्म कहलाते हैं। इस प्रकार से वह शाश्वत धर्म हमें पालना है और एक घटना विशेष के धर्म हैं, उससे हमें प्रेरणाएं लेना है धर्म आदि की। नमोस्तु आचार्य श्री। रंजन जैन जगदलपुर बक्सर से अपनी शंका रख रहे हैं कि अहिंसा को धर्म कहते हैं और जो 10 लक्षण धर्म हैं वो और ये अहिंसा धर्म दोनों अलग अलग हैं क्या? धर्म तो एक ही होता है, पर उस धर्म को समझने के लिए लक्षण बहुत बन जाते हैं। जैसे अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयमोतपो, धर्म मंगल उत्कृष्ट कौन? अहिंसा धर्म। ऐसा मिलता है और क्षमा भी मिलता है। चारित्रम खल धम्बो, चारित्र भी धर्म है। रणत्तम च धम्बो, रत्नत्रय भी धर्म है। जीव रक्षणम धम्बो, जीव की रक्षा करना भी धर्म है। मार्दव धर्म है, क्षमा धर्म है। ये सारे के सारे जो धर्म हैं वो हमारे आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने वाले धर्म हैं, जो सुख दे, दुखों से मुक्ति निकाले, दुखों से दूर करे, वो जो है धर्म कहलाते हैं। आचार्य भगवान अहिंसा धर्म को मुख्य क्यों कहते हैं? क्योंकि अहिंसा धर्म बड़ा व्यापक है। अहिंसा धर्म इतना व्यापक है कि उसमें सभी के सभी जो लक्षण हैं वो भी समाविष्ट हो जाते हैं। अहिंसा धर्म कहा तो उसमें क्षमा धर्म भी आ जाता है, मार्दव धर्म भी आ जाता है, संयम धर्म भी आ जाता है, सभी धर्म समाविष्ट हो जाता है एक अहिंसा धर्म मात्र कहने से, तो वो सर्वव्यापी हो जाता है। इसलिए हमें अहिंसा धर्म को लेकर चलना है और 10 धर्म आदि जो हैं, 12 तप आदि जो हैं, ये सभी हमारे आत्मा के धर्म हैं अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अशोक पाटनी असम गुवाहाटी से अपनी शंका रख रहे हैं कि भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी इन दोनों में से हमें क्या बनना चाहिए? जैन धर्म जो है अनेकांतवाद स्यादवाद है। सिर्फ भाग्यवादी बनने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है और सिर्फ पुरुषार्थवादी बनने से भी किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। दोनों ही कार्य करते हैं जब किसी कार्य की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य साथ देता है तो शीघ्रता से कम पुरुषार्थ में भी कार्य अच्छा हो जाता है। भाग्यहीन हैं और पुरुषार्थ अधिक करते हैं तो कार्य कम होता है। मजदूर दिन भर काम करता है, भाग्यहीन है तो उसे मात्र बहुत कम उसके हाथ में धन आ पाता है। भाग्यवान वाला व्यक्ति पुरुषार्थ कम करता है, एक फ़ोन करता है तो करोड़ों रुपए उसके पास आ जाया करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही साथ साथ चलते हैं। सिर्फ भाग्य को लेकर के काम चलेगा तो फिर आप पुरुषार्थहीन हो जाएंगे
आपका भोजन बन जाए, आपका पेट भर जाए, नहीं हो सकता है। सिर्फ पुरुषार्थवादी लेके चलिए और भाग्य कुछ में ना हो तो आप करते रहिए पुरुषार्थ, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें दोनों का बैलेंस, सिद्धांत कहता है किसी भी कार्य की सिद्धि में हमें भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तीर्थंकरों के पास भाग्य उदय में है, लेकिन वो पुरुषार्थ न करें तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त न कर पाए। इस प्रकार से हमको भाग्य से उत्तम मनुष्य पर्याय मिल गई, सर्वांग सुंदर शरीर मिल गया, अंग उपांग मिल गए, फिर हम पुरुषार्थ करके अपना आत्म कल्याण न करें तो कैसे होगा। सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। भाग्य तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। आपको भाग्य से साधन मिल गए, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, शरीर मिल गया, परिवार मिल गया, और पुरुषार्थ करके आपने शांति का पुरुषार्थ नहीं किया, सुख का पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये परिवार भी तुम्हारे लिए दुख के कारण ही बन जाएंगे। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को ही लेकर चलना चाहिए। भाग्य अच्छा बनाने के लिए हमें धर्म ध्यान करते रहना चाहिए, भाग्य को ठीक करने के लिए हमें अच्छे भाव रखना चाहिए, परिणामों में निर्मलता रखना चाहिए, परोपकार सत्कार काम करते रहना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षाएं के काम करते रहना चाहिए, और धर्म ध्यान करें, मंदिर जाएं, अपने आत्म कल्याण करें, भाग्य आपका ठीक होगा। और पुरुषार्थ करें, जो आप संसार में जो भी चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करें, घर में मत बैठें, आलसी और प्रमादी होकर के न बैठें, आप अच्छी मेहनत करें, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका पुरुषार्थ चमकेगा, आसमान में तारे बन के चमकोगे आप। तो इस प्रकार से दोनों ही हमारे जैन धर्म में, एक को लेंगे तो एकांत कहलाएगा, वो मिथ्यात्व कहलाएगा, कार्य की सिद्धि नहीं होगी, दोनों को लेके चलना है। नमोस्तु आचार्य श्री। पुष्पा शाह पांडुचेरी से अपनी शंका रख रही हैं कि बोल रही हैं ये कि तत्वार्थ सूत्र आपकी जो पाठशाला चलती है वो बहुत ही सरल और मार्मिक व्याख्यान के माध्यम से चलती है, आज तक ऐसा किसी ने समझाया नहीं है। तो मेरी एक भावना है कि ये निरंतर चलती रहे, तो क्या यह मेरी भावना सफल होगी? पाठशाला में जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ आचार्य विद्यानंद महाराज जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ डाकिया बन करके। और रही बात आपकी भावना ये चलती रहे, तो देखो पारस चैनल में ये जो चलती है ये आप लोग के दान आदि के सहयोग से चलती है। अभी हमारी पीतमपुरा एवेन्यू दिगंबर जैन समाज, इसके द्वारा ये पाठशाला चल रही है। आगे देखते हैं कौन इसको चलाता है, आप लोग का सहयोग मिला तो यह पाठशाला निरंतर चलती रहेगी, और नहीं तो फिर आप आएंगे तो आपको यहाँ बैठ कर के ज्ञान की प्राप्ति होगी। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।